सुप्रभात दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अलंकार और अलंकार के भेद पढ़े थे। दोस्तों, हमने अलंकार के भेद में सप्ताह अलंकार को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपका अनुप्रास अलंकार था, यमक अलंकार था, श्लेष अलंकार था, वक्रोक्ति अलंकार था, विपदा अलंकार था। तो आज हम अर्थ अलंकार कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दो शब्दों उप प्लस मा से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और मा का अर्थ होता है मापना या तुलना करना। तो उपमा का हम अर्थ समझ सकते हैं, दो वस्तुओं या व्यक्तियों को समीप रखकर तुलना करना। तो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। परिभाषा पढ़ते हैं दोस्तों। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार कहलाता है। इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के अंग दोस्तों चार होते हैं। एक होता है उपमेय अलंकार, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। आगे पढ़ते हैं। उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना उससे की जाए, वह क्या कहलाता है? उपमेय। पहचान क्या है? ज्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। ये शरीर से संबंधित होती हैं। इनमें काल्पनिक गुण होता है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए या जिससे तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। पहचान क्या होगी? ज्यादा दूर की वस्तुएं उपमान होती हैं। ये प्रकृति से संबंधित होती हैं। इसमें वास्तविक गुण होते हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों साधारण धर्म। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है, या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो, उसे साधारण धर्म कहते हैं। अब पढ़ते हैं वाचक शब्द। उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, सम, तुल्य, जिमी, जैसा, जैसी, जैसे, नाई, की तरह, के जैसा, के समान। दोस्तों, हमने अलंकार की शॉर्टकट ट्रिक्स भी बना रखी है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि जिस जिस वाक्य में उपयुक्त वाचक शब्द आए हों, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के भेद तीन होते हैं। पहला आपका पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। बहुत ही रेयर होता है कि उपमा अलंकार के भेद पूछे। वैसे तो ज़्यादा उपमा अलंकार के उदाहरण पूछता है, या फिर की पहचान पूछता है कि उपमा अलंकार है या फिर यमक अलंकार है या फिर रूपक अलंकार है। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हिंदी में। तो चलिए भेद पढ़ लेते हैं। पढ़ते हैं पूर्णोपमा अलंकार। जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक उपस्थित रहते हैं, तो उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो दोस्तों, आप उपमा अलंकार को पहचानेंगे कैसे? हमने कुछ पहचान भी पढ़ी थी, जैसे कि सरिस। तो सरिस शब्द जहाँ दिखे तो समझ जाना दोस्तों क्या है, ये उपमा अलंकार है। आगे पढ़ते हैं कि दी गई पंक्ति में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, और डोला क्या है? साधारण धर्म है, और सरिस क्या है? वाचक शब्द है। तो वाचक शब्दों को आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कौन से वाचक शब्द होते हैं। जैसे सम, सदृश, जैसे, सरिस, सदृश, ये सब वाचक शब्द हैं।
तो ये हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? तो हम तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे पूर्णोपमा अलंकार। अब आगे पढ़ते हैं लुप्तोपमा अलंकार। जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों ओर अंग में से किसी एक की कमी रहती है तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े, हाथी सा टीला। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सा पहचान क्या थी? सा सी से सदृश सम सरिस। तो ये क्या है आपके लुप्तोपमा अलंकार। मतलब देख सकते हैं आप कि पूर्णोपमा अलंकार में हमने जो कुछ उदाहरण पढ़े थे वो किस तरीके से थे, और लुप्तोपमा में अलंकार में जो उदाहरण हैं वो कुछ अलग से हैं। अलंकार की पहचान तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं, सा सी से सम सदृश सरिस। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दी गई पंक्ति में टीला उपमेय है, हाथी उपमान है और सा क्या है? वाचक शब्द है। दोस्तों आप वाचक शब्द को आसानी से समझ सकते हैं। और उपमेय की हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में? उपमेय में हमने क्या पढ़ा था? ये शरीर से संबंधित होते हैं या वस्तु से संबंधित होते हैं, और जो उपमान है प्रकृति से संबंधित होता है। तो इस तरीके से आप दोस्तों याद कर सकते हैं। और वाचक शब्द बहुत ही सरल हैं, सा सी से सम सरिस। आगे बढ़ते हैं। किंतु इसमें साधारण धर्म का अभाव है जिसके कारण यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। तो दोस्तों ये थे उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण और भेद पढ़े हमने। आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं रूपक अलंकार और उनके भेद। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं दोस्तों? जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वह रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई ना दे तो वो रूपक अलंकार है। जैसे ना इनके मध्य क्या होता है, उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा होता है। अर्थात जहाँ उपमेय ही उपमान का अभेद आरोप या निषेध रहित आरोप कर दिया गया हो तो वह रूपक अलंकार कहलाता है। तो आप रूपक अलंकार को पहचानेंगे कैसे? जैसे कि अथवा या फिर योजक चिन्ह लगा होता है, डैश करके लगा होता है। तो इस तरीके से आप रूपक अलंकार को पहचानेंगे। और इतना ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार होता है। चलिए कुछ उदाहरण पढ़ते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। दोस्तों ये यूपीएसआई 2017 और यूपीपीसीएल 2016 में पूछा गया है। और एक है आपका उपमेय और एक क्या है? उपमान। तो यहाँ पर चंद्र अर्थात उपमेय है और खिलौना क्या है? उपमान का आरोप लगाया गया है। तो ये क्या है? रूपक अलंकार हैं। आगे उदाहरण पढ़ते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो आप एग्जाम्पल देख कर भी पता लगा सकते हैं कि यह रूपक अलंकार है। पंक्ति में उदयगिरी पर मंच का, रघुवर मतलब राम, पर बाल पतंग का, संत पर सरोज का, लोचन मतलब नेत्र पर, भ्रम मतलब भ्रमर का अभेद आरोप होने के कारण यह रूपक अलंकार कहलाता है। आगे एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। चरण कमल बंदो हरिराई। यह दोस्तों यह एग्जाम में भी पूछा गया है, असिस्टेंट अकाउंटेंट परीक्षा 2015 में, यूपी पीजीटी 2011 में। स्पष्टीकरण यह है कि चरण उपमेय, दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि उपमेय और उपमान क्या कहलाते हैं। जैसे उपमेय का संबंध किससे होता है दोस्तों? किसी व्यक्ति के शरीर या फिर किसी वस्तु से संबंधित होते हैं उपमेय, और उपमान क्या होते हैं? प्रकृति से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं चरण मतलब
पैर होते हैं, यानी कि ये शरीर के अंग की बात कर रहे हैं। और कमल क्या है? ये एक प्राकृतिक पुष्प होते हैं। तो यहाँ पे हम उपमेय का, यानी कि उपमेय का बोले तो यहाँ पर हम चरण का कमल, उम, यहाँ पर हम चरण को कमल के समान मान लेते हैं। अर्थात चरण यानी कि उपमेय पर कमल का अभेद होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तुलना किससे की गई है, चरण के समान कमल है। तो ये क्या है? रूपक अलंकार हैं। दोस्तों, तो ये आपको कैसे लगे एग्जाम्पल और अलंकार, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।